जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजी सॉल्यूशन। आज आम सेकेंड सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स कोर 4 एजुकेशनल पेडागोजी पेपर पढ़ा। एनईपी 2020 अनुजाई प्रस्तुत सिलेबस रे 5P मॉडल इन लेसन प्लान डिजाइन यही टॉपिक रही अछि जोटा कि एनईपी 2020 बेस्ट। आज आम 5P लेसन प्लान पढ़ा। फास्ट आम देखा मॉडल रो अर्थ। मॉडल बा प्रतिरूपर अर्थ हेउची पाठदान पूर्वरु निर्धारित करा जाइथिबा एक योजना। अर्थात टीचर टीचिंग देबा पूर्वरु कौन टीचिंग देबे, को विषय रे टीचिंग देबे, किपरि को मेथड रो यूज करिवे, किपरि डिसिप्लिन मेंटेन करिवे, क्लासरूम रो मैनेजमेंट किपरि करिवे ताहाकु नहीं से प्रथमे योजना करथांती एवं योजना कर सारिबा परे स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम रे से ताहाकु अप्लाई करथांती। सेही विषय को नहीं जो योजना करथांती ताहाकु ही मॉडल बा लेसन प्लान बोली कहा जाय थाए। शिक्षार्थी केउं व्यवहार ग्रहण करिबा उचित, शिक्षक किपरि भाबरे तांकर सेही प्लान टिकु क्लासरूम रे प्रयोग करिवे सेही समस्त को नहीं से योजना करिथांती। एहाकु ही लेसन प्लान बा मॉडल बोली कहा जाय थाए। देखिबा शिक्षादान प्रतिरूपर भूमिका अर्थात 5P मॉडल इन लेसन प्लान डिजाइन रो तार भूमिका अर्थात रोल से एजुकेशन रे टीचिंग मेथड लेसन प्लान रो कौन रोल रही अछि यार 5टी पॉइंट एठारे आलोचना करिबा। शिक्षकों को सेमानकर शिक्षादानर योग्यतार अभिवृद्धि रे साहाय्य करथाय। अर्थात टीचर को शिक्षादान प्रतिरूप लेसन प्लान शिक्षादानर योग्यतार अभिवृद्धि रे साहाय्य करथाय। तापरे आसला पाठ्यक्रम योजना प्रस्तुत करिबारे सहायक होइथाय। योजना मु कहली योजना प्रस्तुत करिबारे सहायक होइथाय। केउ भाबरे टीचर तांकर सेही जो कॉन्सेप्ट बा जो टॉपिक टी पढ़ाइबे ताकू से किपरि भाबरे स्टूडेंट मानकू एक्सप्लेन करिवे, को मेथड रो यूज करिवे से सब को नै से योजना करथांती। एथिरे लेसन प्लान सहायक हुए। फलप्रद शिक्षण परिवेश सृष्टि करिबारे सहायक होइथाय। टीचर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई थांती जद्वारा एक फलप्रद शिक्षण परिवेश सृष्टि होता है जोटा कि एनवायरमेंटा आमर लर्निंग को इफेक्टिव करि थाए। तापरे आसला आधुनिक विद्यालयर पाठ्यक्रम योजना को परिवर्तन करी नूतन शिक्षण योजना सृष्टि करिबारे सहायक होता है। अर्थात आधुनिक विद्यालयर पाठ्यक्रम जदि टीचर गोटे टीचिंग मेथड रे टीचिंग देले तो सबु बेले सेटा इफेक्टिव होबनी, तेणु मझी मझी से टीचिंग मेथड को परिवर्तन करबा उचित। से जिनिस टीचर को जानिबारे मध्य टीचिंग मेथड अर्थात लेसन प्लान सहाय्य करथाय जे एही टीचिंग मेथडटा इफेक्टिव हेउ नाही याकू परिवर्तन करबा आवश्यक। से जिनिस जानिबारे टीचर को सहाय्य करथाय। तापरे आसला एहा शिक्षादान तत्व सृष्टि करिबारे सहाय्य करथाय। एबे हमें देखिबा पाठ्य योजना परिकल्पना 5P प्रतिरूप तार अर्थ। 5P प्रतिरूप बा 5P मॉडल कहले एही शिक्षादान अनुसार शिक्षार्थी तार पूर्व ओ पुराना ज्ञान उपरे नूतन तथ्य गठन करथाय। अर्थात स्टूडेंट पाखरे जो पूर्व अभिज्ञता रहिला बा पुराना ज्ञान रहिला सेई ज्ञान को नहीं सेई विषय से अधिक ज्ञान अर्जन करथाय। अर्थात सेई तार पुराना नॉलेज रो डेवलपमेंट होइथाय। नूतन तथ्य से ग्रहण करथाय तार पूर्व अभिज्ञता को नहीं। 5P युव वयसर शिक्षार्थी ओ वयस्क माने मध्य व्यवहार करि परिबे। अर्थात 5P मॉडल प्लान माध्यम रे टीचर जणे युव वयस्कर शिक्षार्थी हे जाऊ बा वयस्क मानंकु से टीचर टीचिंग नहीं पारिबे एवं यही टीचिंग मेथड 5P मॉडल रो सहाय्य रे जणे शिक्षार्थी हे जाऊ से जो श्रेणी मध्य रही थाउ +2 हे गला +3 हे गला 10th लेवल हे गला और गोटे वयस्क व्यक्ति को मध्य शिक्षादान दिया जाय परिबो एही मॉडल माध्यम रे
बस एतिकी कहुଯାଇଛି जे शिक्षार्थी तार पूर्व अभिज्ञतार डेभलपमेंट होता है यही 5E मॉडल साहाय्य एवं 5E मॉडल साहाय्य शिक्षार्थी हो जाऊ बा वयस्क व्यक्ति हो जाऊ समस्ते शिक्षा ग्रहण करें यही 5E मॉडल व्यवहार करी। एबे आमे देखिबा पाठ्य योजना परिकल्पना 5E प्रतिरूपर अर्थ कौन। 5E कहले 5टी ई शब्द को बुझाई थाए अर्थात ई रो अर्थ होउची एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इभालुएट। जोटा कि आसला एंगेज कहले नियोजित करिबा, एक्सप्लोर अनुसंधान करिबा, एक्सप्लेन व्याख्या करिबा, इलाबोरेट विस्तृत करिबा, इभालुएट मूल्यांकन करिबा। एबे याको आमे ब्रीफली आलोचना करिबा। देखिबा व्यापृत बा संलग्न कर रहिबा, व्यापृत बा संलग्न रहिबा एंगेज जोटा कि अर्थात स्टूडेंट को आमे टीचिंग मेथड रे टीचिंग देबारे बा ताकू लर्निंग रे एंगेज रखिबा। टीचर टीचिंग देबे एवं टीचिंग टाकू शिक्षार्थी भल भाव में ग्रहण करिबो सेईटा को दृष्टि रे रखी टीचर स्टूडेंट को एंगेज करिबे। लिखाई अतीत और वर्तमान शिक्षण अभिज्ञता जोड़ी रखिबा तार प्रीवियस नॉलेज सहित वर्तमान नॉलेज को संपर्क स्थापन करिबे। पूर्व अभिज्ञता सहित वर्तमान अभिज्ञता मध्य संपर्क स्थापित हेबो। तापरे आसिला शिक्षार्थी चिंताधारा और आनुमानिक कार्य को स्पष्ट करिबो अर्थात शिक्षार्थीर जो कार्यटी करुथिबो एवं तार माइंड रे से जहाँ चिंता करुथिबो सेई मध्यरे संपर्क स्थापन हेबो। तापरे आसिला विद्यालय परिवेशर मानविक और भौतिक अभिज्ञता सहित शिक्षार्थी को संपृक्त हेबा उचित। तापरे आसिला शिक्षक शिक्षादान आरंभ पूर्व वीडियो प्रश्न पचारिकी बा चाट माध्यम रे महापुरुषों जीवनी द्वारा शिक्षादान देवा आवश्यक। अर्थात आमे जानिचे टीचिंग देवा समय रे टीचिंग मेथड रो यूज करबा आवश्यक। जेमति कि आसिला तार पूर्व अभिज्ञता सहित संपर्क स्थापन करबा ताकू किछि प्रश्न पचारिबा। जदि आमे एम.के. गांधी विषय पढ़ौचे एम.के. गांधी कहले आमे जानिचे हमर जातीय पिता एमती बोली प्रश्न पचारिबा। चार्ट पेपर साहाय्य अर्थात तांकर फोटो देखेबा महापुरुषों जीवनी द्वारा शिक्षादान देवा उचित। तापरे आसला आविष्कार करिबा फास्ट ई आसला एंगेज। तापरे आसला एक्सप्लोर आविष्कार करिबा। एही स्तर रे शिक्षार्थी मानकर विषय वस्तु संपर्क रे धारणा और दक्षतार वृद्धि होता है। अर्थात टीचर प्रथमे तांको एंगेज कले अर्थात क्लासरूम रे बसैले से टॉपिक विषय रे तांको तार जो पूर्व अभिज्ञता सहित संपर्क स्थापन करी से आज आमे पढ़िबा महात्मा गांधी का टॉपिक कि जहाँ भी टॉपिकटा से क्लियर कर दिले। एबे आसला आविष्कार करिबा अर्थात शिक्षार्थी मानकर विषय वस्तु संपर्क रे धारणा और दक्षतार वृद्धि घटेबा सेई टॉपिक को नहीं से माने टिके अधिका पढ़िबे। एथिरे शिक्षार्थी माने तांकर परिवेश को आविष्कार करती वस्तु गुड़ी को कौशल रे व्यवहार करथांती अर्थात से मानकर महात्मा गांधी का उपरे अधिक नॉलेज से माने जानि परिथांती एवं निजे मध्य महात्मा गांधी का विषय कहबा को कहले से माने किछि कहि परिथांती। आविष्कार करिबारे से माने सेई कांसेप्ट तांकर माइंड रे क्लियर हो जाय थाए। एबे हमें देखिबा 3 नंबर पॉइंट व्याख्या बा वर्णना करिबा। फर्स्ट पॉइंट एंगेज रे स्टूडेंट मानकू आज को कॉन्सेप्ट क्लियर करा जिवो को टॉपिकटा पढ़ा जिवो से विषय से माने जानिले। फॉर एग्जांपल एम.के. गांधी किए आमे जानिछि जातीय पिता। फिर आविष्कार करिबा एक्सप्लोर रे एम.के. गांधी का विषय रे तांकर कॉन्सेप्ट क्लियर होई गला से जानि पारले। एम.के. गांधी का विषय रे क्वेश्चन पचारिले मध्य से 2-3 लाइन बा 5 लाइन से कहि पारले। एबे आसिला व्याख्या बा वर्णना करिबा एक्सप्लेन। एही स्तर रे शिक्षार्थी पई आनुष्ठानिक शब्द को प्रचलन करिबारे संज्ञा और धारणा गुड़िकर व्याख्या करिबारे प्रक्रिया दक्षता और व्यवहार को शिक्षार्थी मानक सह परिचित कराइबा पई सुजोग प्रदान करे। अर्थात एही एक्सप्लेन स्टेज रे से माने आनुष्ठानिक शब्द को प्रचलन करिबारे अर्थात निज भाषा रे से माने एम.के. गांधी विषय किछि कहि पारथांती तांका विषय जानि पारथांती
एम.के. गांधी विषय तांकर फुल नॉलेज आसी जाए है। फॉर एग्जांपल मु एम.के. गांधी नहीं से माने शिक्षार्थी माने से तांकर कॉन्सेप्ट को नहीं फुल क्लियर हो जाती एवं से मानकु से टॉपिक रो क्वेश्चन पचारे से माने कहि पारथांती वर्णना करि पारथांती। तेणु ये स्टेज रो ना हैला एक्सप्लेन। एबे नेक्स्ट आसिला विस्तृत संपादन करिबा इलाबोरेट करिबा अर्थात से माने फास्ट एंगेज हेले एक्सप्लोर हेले बुझीगले से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन अर्थात से माने एक्सप्लेन करी कहि पारिले। एबे आसिला विस्तृत संपादन करिबा अर्थात इलाबोरेट करिबा। एही स्तर शिक्षार्थीर धारणा एवं सृजनशीलता को विस्तृत करथाय अर्थात एही विस्तृत संपादन करिबा इलाबोरेट करिबा स्टेज रे शिक्षार्थी माने कोन करथांती से माने से जो कॉन्सेप्टटा बुझिले ताकू से माने इलाबोरेट करी परीक्षा रे लिखि थांती सेही स्टेप को कहा जाय था इलाबोरेट स्टेज जोटा कि जोटा से माने वर्णना करि पारिले एक्सप्लेन कले 3 नंबर स्टेज रे से माने एक्सप्लेन कले से टॉपिक को नहीं भल भाव में एग्जाम रे इलाबोरेट करी लिखि थांती ताहाको ही कहा जाय था विस्तृत संपादन करिबा जो थी कि शिक्षार्थी माने से धारणा को नहीं से माने विस्तृत करथांती विस्तृत अर्थात इलाबोरेट करथांती धारणा को इलाबोरेट करथांती भल भाव में लिखि थांती एवं तांकर सृजनशीलता को ताहा डेवलप करथाए। यह शिक्षार्थी को दक्षता और व्यवहार को अभ्यास करने को अनुमति देता है अर्थात शिक्षार्थीर जहाँ भी दक्षता रहिला से निजर दक्षता सहित जहाँ बुझी थांती ताहाको से भल भाव में इलाबोरेट करी लिखि थांती। एवं नेक्स्ट आसिला मूल्यांकन करिबा इभालुएट जोटा कि अर्थात शिक्षार्थी इलाबोरेट करी जोटा लेखिले जोटा कि आम 4 नंबर स्टेप इलाबोरेट लेखिले ताहाकू टीचर 5 नंबर स्टेप रे मूल्यांकन करथांती इभालुएट करथांती। शिक्षार्थीर मुख्य धारणा और दक्षतार विकास बुझिबा पई शिक्षक शिक्षार्थी को मूल्यांकन करथांती अर्थात शिक्षार्थी से तार कॉन्सेप्ट केते क्लियर हेची से टॉपिक को केते भल भाव में बुझीची ताहा जानिबा निमंते ताकू एग्जाम कले एग्जाम रे स्टूडेंट इलाबोरेट करी लेखिला एवं जहाँ से इलाबोरेट करी लिखिची ताहा केते दूर से बुझी पारिची ताहा जानिबा पई शिक्षक ताहाकू मूल्यांकन करथांती याको ही इलाबोरेट याको ही इभालुएट बोली कहा जाय थाए। तो फास्ट स्टेप रे कोन हैला एंगेज करा गला स्टूडेंट को क्लासरूम रे बसा गला एवं आज एई टॉपिकटा पढ़ा जिवो एवं से टॉपिक को नहीं तांकर प्रीवियस नॉलेज कौन अच्छी ताहा जानिबा पई चेष्टा करा गला। सेकेंड एक्सप्लोर रे स्टूडेंट मानकर से टॉपिक को नहीं टिके ज्ञान हासिल कर सारे एक्सप्लेन रे से टॉपिक को भल भाव में वर्णना करि पारिले एवं नेक्स्ट आसिला 4 नंबर स्टेप जोटा कि 4 नंबर इलाबोरेट करी एग्जाम रे से माने लिखि पारले 5 नंबर रे से माने इभालुएट कले को माने कले टीचर इभालुएट कले स्टूडेंट रो नॉलेज स्टूडेंट सेही नॉलेज माने से जो प्रीवियस टॉपिक जोटा कि टीचर पढ़ेले से टॉपिक को केते दूर बुझी पारिछि से जिनिस जानिबा पई इभालुएशन रो हेल्प नेले जो थी कि एग्जाम थ्रो रो से इभालुएट कले एवं स्टूडेंट रो से कॉन्सेप्ट केते दूर बुझी पारिछि से विषय से चेष्टा कले। 5P लेसन प्लान रो शिक्षागत निहितार्थ एजुकेशनल इम्प्लिकेशन विद्यालय रे पाठ्यक्रम योजना करिबा बेले ताहा शिक्षार्थीर पूर्व अभिज्ञता संबंधी हेबा उचित अर्थात शिक्षार्थी को टीचिंग देबा टाइम रे टीचर तार प्रीवियस नॉलेज सहित रिलेशन क्रिएट करिवे संपर्क स्थापन करिबा आवश्यक। टीचर जहाँ भी न्यू कॉन्सेप्ट क्लासरूम रे पढ़ौचंती ताकू शिक्षार्थीर से विषय को नहीं केते पूर्व अभिज्ञता रही अछि पूर्व नॉलेज रही अछि से विषय रे जानिबा पई चेष्टा करिवे एवं तार प्रीवियस नॉलेज सहित शिक्षक वर्तमान जहाँ पढ़ौचंती ता मध्यरे संपर्क स्थापन करिवे। शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार पूर्व पदक्षेप शिक्षार्थी अभिज्ञता और पूर्व क्रियागुड़िकरू ज्ञान लाभ करती कौन ना शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार पूर्व अवस्था शिक्षार्थी नूतन आविष्कार करती
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଓ ପରିବେଶରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଟିଚର ଟିଚିଂ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ନଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବେଶରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଟିଚର ହିଁ ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନୀରବ ଶ୍ରୋତା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେଠାରେ ନୀରବ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ରହି ସେମାନେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ସେମାନେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଟିଚର ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ନୀରବ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଟିଚର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ରହିଅଛି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଫଳାଫଳ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଉପାଦାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଟିଚର କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଉପରେ କେତେ ସେ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର କରିଛି ସେ ଉପରେ ଟିଚର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ এই ভিডিও ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ UG ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। +3 ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ନୋଟ୍ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।